जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मल्टीपल इंटीग्रल का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था और लास्ट लेक्चर में जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन था। डबल इंटीग्रल x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy और किस रीजन में इंटीग्रेट करना था इसको, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। यहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव क्वाड्रेंट नहीं देखना है, पूरा का पूरा एरिया जो इस एलिप्स के द्वारा बाउंडेड है उस पूरे एरिया में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, इसी में बीच में हम लोग छोड़े थे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy, इस रीजन में इसको इंटीग्रेट करना था। एक इलिप्स है जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है उस पूरे एरिया में इसको आपको इंटीग्रेट करना था। ठीक, तो पहले इलिप्स बना लेते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a 0 मेजर और माइनर एक्सिस होती हैं, ये आपको बता चुके हैं, 0 और b, और ये है 0 और -b। आपके ऊपर है कि आप स्ट्रिप कैसी लेते हैं, y के वेरिएबल में लेते हैं या x के वेरिएबल में। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, लेकिन फिर भी आपको आज आपको फिर से बताए दे रहे हैं। अगर मैं यहां पर स्ट्रिप ऐसे लेता हूं वर्टिकल, तो वर्टिकल स्ट्रिप, एक स्ट्रिप वेरिएबल होगी, दूसरा स्ट्रिप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी एक लिमिट वेरिएबल होगी, दूसरी लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं तो यहां पर कौन वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट, यहां से लेकर के यहां तक। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप इतना पतला लेते हैं, मतलब dx इतना छोटा लेते हैं कि x उसमें कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं इधर की तरफ, तो y इतना छोटा, dy इतना छोटा लेंगे कि y उस पूरी स्ट्रिप में कांस्टेंट रहेगा। यही एक बेसिक फंडा था। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इसमें y वेरी कर रहा है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा y की वैल्यू, अगर मैं यहां से निकालूं तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। y के दोनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे, प्लस और माइनस, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की लिमिट अगर वेरिएबल है तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है इस पूरे इलिप्स में, -a से लेकर के +a तक। तो -a टू a x की लिमिट हो गई और y की लिमिट हो गई -b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा प्लस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये लेता हूं रेड कलर। अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कौन वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में x वेरी करता है, y कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर x की वैल्यू निकालिए, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस यहां भी मिलेगा, तो यहां पर एक माइनस लगा दीजिएगा और इधर की तरफ क्या लगा दीजिएगा, यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस a बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। निकालने का फंडा यही है, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, प्लस माइनस करके आएगा, तो एक माइनस वाला इधर से, प्लस वाला इधर से, मतलब x यहां से यहां तक वेरी कर रहा है। अगर x वेरिएबल लिमिट में है तो y कांस्टेंट लिमिट में होगा, तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -b से लेकर के +b तक। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -b से लेकर के b तक कौन वेरी कर रहा, y। उसके पहले
एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ध्यान से देखिए यहां पर किसकी लिमिट, कौन सा वेरिएबल है, एक्स की लिमिट एक्स के वेरिएबल में है, इसका मतलब ये लिमिट किसकी, वाई की। जब वाई की लिमिट हो तो आपको पहले इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर किसकी लिमिट है, वो किस वेरिएबल में है, वाई में, तो इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, एक्स की, और एक्स की लिमिट है तो इसका मतलब पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी को आप देखिए, अगर यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स डी वाई लिखेंगे, यहां पर वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इसको डी वाई डी एक्स ऐसे लिख लीजिएगा। अगर वो भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये जानते रहिएगा कि हमें किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, बस सीधा सा ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतनी माइनर चीजें नहीं देखी जाती, चाहे a इंटू बी कीजिए चाहे b इंटू ए कीजिए, ये dx और dy इंटू नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना है। जो भी वेरिएबल यहां लिमिट में रहेगा जस्ट उसके अपोजिट वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल यहां पर रहेगा जस्ट उसके अपोजिट वेरिएबल की लिमिट होगी। अगर x है फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये y की लिमिट है, अगर फंक्शन ऑफ y है तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। ठीक, जिसकी जो वेरिएबल लिमिट होगी उसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए किसी भी फार्मूले को हम फॉलो करके निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी को देखता हूं, इसी के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। ये मैंने आपको कई क्वेश्चन में करके दिखाया भी है, यहां पर फिर से कर लेते हैं। चलिए अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, रेड ही चल रहा है मतलब यहां पर लिमिट चल रही है। अब यहां के आगे मैंने क्या बताया था, यहां के आगे मैंने ये बताया था, इसको आप ओपन कर लीजिए, माइनस बी से बी माइनस ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, वो इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, ध्यान से देखिए, आपने 12th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था कि अगर माइनस ए से ए लिमिट है फंक्शन की, मतलब जो लिमिट माइनस में इधर लिखी है वही अपर में पॉजिटिव में लिखी है, तो यहां पर इसके दो पार्ट थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये तब होगा जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब वो होता है कि जिसमें x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह माइनस एक्स भी रख देंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन का माइनस आ जाए, जैसे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर फंक्शन क्या है, इफ फंक्शन इज ऑड, इफ एफ एक्स इज ऑड। अब यहां पर देखिए, स्क्वायर फंक्शन हमेशा इवन होता है, ये भी इवन है ये भी इवन है, लेकिन ये इवन नहीं है। क्यों, क्योंकि एट ए टाइम एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा, या तो x या y। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल का एक खास बात होती है कि जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है उसके अलावा जो भी वेरिएबल हैं वो आपके लिए कांस्टेंट हैं। तो यहां पर एट ए टाइम या तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या y के रिस्पेक्ट में, तो ये एक क्या है, ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स निकलेगा, y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई निकलेगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इवन, और ये क्या है, ऑड। तो ऑड फंक्शन को जब भी आप -2 प्लस लिमिट में, लिमिट सेम हो, इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0। यहां पर क्यों 0 हो गई, क्योंकि बताएंगे आप कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अब हमारे पास केवल इसी को इंटीग्रेट करना है बस।
तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? ये किसकी लिमिट है? एक्स की। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने से पहले आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ये बन जाएगा 2, 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 से लेकर के a बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, डी वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो 2 माइनस बी से बी अपर लिमिट पहले रखिए, तो 1/3 एक्स की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? ए क्यूब बाई बी क्यूब, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पावर 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3/2 प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? वाई के रिस्पेक्ट में। जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आप देखिए कि वाई के रिस्पेक्ट में ये सारा का सारा फंक्शन ऑड है या इवन। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट है माइनस से प्लस। देखिए, ये तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट ना तो इवन होता है ना ऑड। वाई स्क्वायर क्या है? इवन फंक्शन है। ये वाई स्क्वायर इवन फंक्शन, ये वाई स्क्वायर इवन फंक्शन, सब के सब क्या है? इवन फंक्शन। जब सब के सब इवन फंक्शन है ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए? ओपन। जब सब इवन फंक्शन है तो इस लिमिट को चेंज कर दीजिए, 0 से b 1/3 ठीक, प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले जो कॉमन है उसको जरा बाहर निकाल लेते हैं। 2, यहां पर ए बाई बी कॉमन है, ए बाई बी बाहर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/2 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन है। अब आपको डिसाइड करना है कि y की जगह ऐसा क्या पुट करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा होगा 12th के इंटीग्रेशन में। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं y की जगह या तो ये लिख दूं b साइन थीटा या ये लिख दूं b कॉस थीटा, कुछ भी रख सकते हैं आप, जो मर्जी, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिखता हूं तो डी वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा।
चलिए तो पुट कर दीजिए। अच्छा अब लिमिट पुट कीजिए। जब ये किसकी लिमिट है, वाई की। अब जब मैं वाई की जगह जीरो पुट करता हूं तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो, क्योंकि साइन जीरो का मान होता है जीरो। अगर मैं वाई की जगह बी पुट करता हूं तो बी से बी कैंसिल, साइन थीटा का मान आ जाएगा वन। और साइन थीटा वन कब होता है, जब थीटा कितना हो, पाई/2 या 90 डिग्री। तो इसमें लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, 2a/b, जीरो से पाई/2। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही रहने दीजिए। वाई की जगह यहां पर बी साइन थीटा पुट कीजिए, अलग से मैं पुट कर रहा हूं, तो क्या लिखेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी पावर क्या है, 3/2। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी पावर क्या है, 3/2। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पावर क्या है, 3/2। टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या मिलेगा, बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। डी थीटा बाद में लगाएंगे इकट्ठा में, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू बी, बाहर निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, तो बी कॉस थीटा मिलेगा। ठीक, इस पूरे का है ना, हाँ ठीक है। इनटू डी वाई, डी वाई की जगह क्या लिखा है, बी कॉस थीटा डी थीटा, तो यहां पर पुट कर दीजिए, बी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, यहां पर क्या मिलेगा, 2a/b, ये बी स्क्वायर ये क्यूब कैंसिल, तो क्या मिला, a²/3, ये b उधर इंटू होगा तो बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस ये b, ये b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो क्या मिला, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो 2a/b इंटू बी स्क्वायर, बचा क्या, जीरो से पाई/2, a²/3 कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, ये बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा, 2ab। अब ध्यान से देखिए, हमें इंटीग्रेशन करना है इस पूरे पार्ट का, a3b² ये सब कांस्टेंट हैं। यहां पर क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन है जीरो से पाई/2 तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब आप अलग से करेंगे तो अभी के लिए मैं आपको जब गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा तब आप इसको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी के लिए शॉर्टकट जान लीजिए कि इसकी वैल्यू जो होती है cos की पावर 4 थीटा का, जीरो से पाई/2 में, जीरो से 90 डिग्री में कैसे निकालते हैं, ये जो 4 लिखा है इसका जस्ट एक कम कर दीजिए, तो 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई/2। ठीक, और ये देखिए इसका अलग से इंटीग्रेशन जब करेंगे, इसका
0 से π/2 की रेंज में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करने का बेसिक फार्मूला वही है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, फिर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा का, फिर कॉस 2 थीटा का बनेगा, ऐसे करके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा, ये आता है क्या 1/4 1/2 और π/2। ठीक, इसको इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा a²/3, ये हो जाएगा क्या 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 प्लस ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू π/, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 π/2 क्या है, कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो 2ab 1/2 कॉमन आ गया, π/2 कॉमन आ गया, बचा क्या a²/4 प्लस b²/4, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया ab π/8 a² प्लस b², ये आपका आंसर है। कुछ गड़बड़ हो गया, एक चीज गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई, यहां पर 2 पहले से था, जब हमने -b से b लिमिट को 0 से b किया तो यहां पर 2 एक और आ जाएगा, तो ये 2 क्या बन जाएगा 4, यहां भी 2 इंटू करते जाइए, जब भी लिमिट वो कर रहे हैं तो 2 एक इंटू छूट गया था, ठीक है, तो ये इंप्रूव कर लीजिए, यहां पर भी 2 का इंटू आ जाएगा, 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 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ab π/4 a² प्लस b², ये आपका आंसर है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम निकलेगा। चलिए, हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जिस फंक्शन का वैल्यू है xy dx dy, किस रीजन में इंटीग्रेट करना है, रीजन के लिए आपको ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कर्व ड्रा करना आना चाहिए, एटलीस्ट पहचानना तो आना ही चाहिए कि ये पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि स्ट्रेट लाइन है कि सर्किल है कि इलिप्स है, क्या है। ठीक, चलिए देखिए, इसको सीधा से पहचानने का ये तरीका है कि आप y की वैल्यू चाहे प्लस रखेंगे चाहे माइनस रखेंगे, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि चाहे -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो y में लगा है स्क्वायर और y में स्क्वायर लगा, इसका मतलब कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, तो x = y², ये कर्व तो बन जाएगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये तो ये कर्व की वैल्यू क्या है, x = y², x = 2 - y, इसका क्या मतलब है कि x + y = 2, इसका मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कहां कहां कट कर रही है, तो ये कहां कट कर रही है, x एक्सिस को वहां पर कट करेगी जहां पर y = 0 हो, y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी
2, y 0 है। y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? जहाँ पर x 0 हो। तो जब 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। x इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए। तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिल जाएगी 1। x इक्वल टू y की वैल्यू मिल जाएगी 1। y की वैल्यू मिल जाएगी 1। y की और वैल्यू भी मिलेगी, लेकिन और वैल्यू हमारे काम की नहीं रहेगी, वो आगे कहीं कट कर रहा होगा। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये कहाँ पर कट कर रहा है? y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे कहीं पर भी तो x की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो 1, 1। और अगला रीजन क्या है? y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। और फिर क्या है? y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 ये हुआ। अब ध्यान से देखिए, एक ऐसा रीजन आपको ढूंढना है। देखिए आपके पास कौन कौन से रीजन हुए? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, उधर दूसरा रीजन है 4, 5। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से रीजन हमारे काम का है, किस रीजन में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक ऐसा रीजन ढूंढ लीजिए जो इन चारों कर्व से क्या करता हो? मैच करता हो या घिरा हुआ हो। यही एक रीजन है जहां पर चारों कर्व आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर मैं इस रीजन को लेता हूं, 2 वाले को, तो 2 वाले में कौन कौन सा रीजन होगा? एक तो ये वाला होगा y इज इक्वल टू 1। दूसरा ये वाला रीजन होगा, ये x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस रीजन में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। इस रीजन में स्ट्रेट लाइन तो आ रही है लेकिन कर्व नहीं आ रहा है। हमारे पास केवल और केवल यही एक रीजन है, इकलौता 1, जहां पर चारों कर्व आ रहे हैं। y इज इक्वल टू 0 आ गई, मतलब ये वाली एक्सिस। ये कर्व आ गया, मतलब ये वाली लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब ये वाली लाइन आ गई। और y इज इक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट आ गया। हमारे पास कहने का ये मतलब है कि ये एक रीजन है। ये रीजन कैसे बना, फिर से देख लेते हैं। कुछ ऐसा है, इस वाले कर्व का मान, इस वैल्यू क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये है, ये लाइन, इसकी वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ओ 2 माइनस वाई। ये दोनों कहां पर आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को? 1, 1। और ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 1। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये रीजन है, इसी रीजन में हमें इंटीग्रेट करना है। अब जब आपका रीजन डिसाइड हो गया इस कर्व से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका बेसिक है। आपको कर्व दिया हो, कर्व से इक्वेशन कैसे, इक्वेशन से कर्व कैसे ड्रा करेंगे और रीजन कैसे ढूंढेंगे कि किस रीजन में हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर आपने रीजन सही चूज कर लिया तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बची हुई आधी कब सॉल्व होगी? जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जब ये रीजन मिल गया तो आपके पास चूज करने का आएगा स्ट्रिप। कैसे स्ट्रिप चूज करें? एक्स के वेरिएबल में लें कि वाई के वेरिएबल में लें? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आपने कर्व ड्रा कर लिया, यहां पर ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। जहां जहां कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आपको सारे रीजन के कोऑर्डिनेट पता चल गए। यहां का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0। यहां का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 1, 1। तो अब आपके पास दो चीजें हैं,
या तो स्ट्रिप ऐसे लीजिए, ऐसे। इस स्ट्रिप में लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो आपको अभी बता रहे हैं। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इस स्ट्रिप में कौन, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है तो कौन वेरी करता है, इधर की तरफ कौन वेरी करेगा, एक्स। चाहे निगेटिव से पॉजिटिव जाए, चाहे पॉजिटिव से निगेटिव जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेरी कौन करेगा, एक्स। अगर स्ट्रिप में वर्टिकल लेता हूं तो कौन वेरी करेगा, वाई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं तो स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां पड़ा, इस कर्व पर, और अपर पार्ट कहां पड़ा, इस कर्व पर। तो इस कर्व पर कौन वेरी कर रहा है, करेगा एक्स। इस स्ट्रिप में कौन वेरी कर रहा है, एक्स। तो इस कर्व पर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। और इस स्ट्रिप में यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 - y। तो यहां पर एक्स की लिमिट अगर मैं लगाऊं तो क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर से 2 - y। ये एक्स की लिमिट है। अब एक लिमिट अगर वेरिएबल हो गई तो दूसरी लिमिट अपने आप कांस्टेंट आपको ढूंढनी है। अब ध्यान से देखिए, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस पूरे रीजन में। इस पूरे रीजन में y वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा y। तो 0 से 1। कहानी समझ में आ गई। पहले कर्व बनाना है, इंटरसेक्शन रीजन डिसाइड करना है। सारे इंटरसेक्शन रीजन के पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट आपका रोल डिसाइड करेंगे लिमिट में। फिर स्ट्रिप चूज करना है। स्ट्रिप सपोज मैंने पहले ऐसे ली, अभी मैं आपको वर्टिकल भी लेकर के बता दे रहा हूं ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएं। अगर आपको इस पूरे मल्टीपल इंटीग्रल में दो ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एक लिमिट को पहचानना, दूसरा लिमिट बनाना। कर्व अगर दिया हो तो कैसे लिमिट बनाते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो बस धड़ाधड़ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बस यही करना है। चलिए, ये किसकी लिमिट है, एक्स की। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वाई कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x²/2। एक्स की लिमिट पुट कर दीजिए, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। y 2 - y का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। dy ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 + y² माइनस 4y - y की पावर 4 dy। कोई दिक्कत, तो 1/2 4y + y³ 4y² माइनस y की पावर 5 dy। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको डायरेक्ट। 1/2 4y² 2 + y की पावर 4/4 माइनस 4y³ 3 माइनस y की पावर 6/6। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1। 1/2 ये कितना है, 2 + 1/4 माइनस 4/3 माइनस 1/6। कितना आया एलसीएम, 12। तो ये हो जाएगा 24 + 3 माइनस 16 माइनस 4। कितना आ गया, 16 4 20, 4 3 7, 7/24। कहीं कुछ गड़बड़ हुई।
कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 12 हो गया। एलसीएम 24 +3 -16 -4, 24 और 3 27, 27 -20, हम्म, हम्म, ठीक, 2/3 +1/4 -1/6। अच्छा, ये 2 होगा। ठीक। एलसीएम आपका 12 है, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो 3 × 9, 3 × 8 = 24। आपका आंसर क्या आया? 3/, ये आपका आंसर है। ठीक। अब देखिए, यहां पर हमने लिमिट कैसे लिया था? कुछ इस तरीके से। पहले स्ट्रिप कैसे ली? वेरिएबल वाली, एक्स वाली। अगर मैं यही स्ट्रिप वर्टिकल लेता हूं, स्ट्रिप वर्टिकल है, रीजन जरा बना लेंगे। सब कुछ, पूरा क्वेश्चन वही है, बस मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। एक ये है, ये यहां पर है y = 0। इस वाली लाइन का इक्वेशन है x + y = 2। इस वाले कर्व का इक्वेशन है x = y²। और यहां पर एक लाइन खींची गई है जिसका इक्वेशन है y = 1। हमारा रीजन ये है। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप में हमारे 2 रीजन बढ़ जाएंगे। क्यों 2 रीजन? क्यों? क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का एक पार्ट, लोअर पार्ट तो यहां पर पड़ा, एक्स एक्सिस पर है, y = 0, लेकिन अपर पार्ट यहां पर पड़ा। इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y = √x। इस वाले रीजन में, जिसको हम रीजन ए दे रहे हैं, ए रीजन में, मतलब इस इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक रीजन ए, दूसरा रीजन बी। ये वाला दूसरा रीजन है बी। दूसरा रीजन क्यों हमने 2 रीजन क्यों वो चूज करने पड़े? क्योंकि हमने स्ट्रिप का देखा कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट तो सेम पड़ रहा है y = 0 पर, लेकिन अपर पार्ट इस लाइन पर पड़ रहा है। यहां पर y की वैल्यू क्या मिलेगी? y = 2 - x। इसलिए 2 रीजन हो गए। अब यही आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट रहेगा
कि आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी की है। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रिप वर्टिकल लेता हूं तो मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप का अपर पार्ट अलग अलग कर्व पर पड़ रहा है। एक रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया। अच्छा, दोनों में अगर स्ट्रिप का देखिए, यहां पर वर्टिकल पार्ट देख रहे हैं, y इक्वल टू 0, y की लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट यहां पर कहां पर पड़ी, रूट x पर। अब x की लिमिट यहां से यहां तक में x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया। इस रीजन में देखिए y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, आगे कहां तक गया, 2 माइनस एक्स तक। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये है 1, मतलब इस रीजन में x 1 से स्टार्ट हुआ और यहां तक कहां तक आया, 2,0। अगर हम इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम निकलेगा, 3/8। मैं निकाल करके दिखाई दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ही यही है कि आप स्ट्रिप लेना सीख जाएं, किस तरीके से स्ट्रिप लेते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिले। अगर मैं ये वाली स्ट्रिप लिया था जैसे पहले वाले में, तो एक ही बार इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया था। लेकिन अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रिप का जो सिरा होता है, कॉर्नर होता है, वो कौन से कर्व पर पड़ रहा है। अगर अलग अलग कर्व पर पड़ रहा है तो उतने बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक ही कर्व पर पड़ता तो हमारे पास एक ही इंटीग्रेशन करना पड़ता। जैसे हॉरिजॉन्टल वाले में यहां से स्टार्ट हो रही थी स्ट्रिप, इस कर्व पर जाकर के लैंड कर रही थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी लिमिट है y की, क्योंकि वेरिएबल है x में। तो फिर हमें क्या करें, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y² 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y² 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलिए इंटीग्रेट कीजिए। 1/2 तो पहले बाहर निकाल लेते हैं दोनों से, अपर लिमिट पुट कीजिए तो ये मिलेगा x माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 x, अपर लिमिट पुट कीजिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा। चलिए 1/2 x² dx प्लस 1 से 2 इसको ओपन कर दीजिए, 4 प्लस x² माइनस 4x, वन बाई टू। एक्स की लिमिट पुट कर दीजिए, वो इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1। इसको ओपन करके इंटीग्रेट कीजिए, 4x का इंटीग्रेशन 4x² 2, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस 4 का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट पुट कर दीजिए 1 से 2। ये आ जाएगा 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 2, अपर लिमिट पहले पुट कीजिए 4 प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 इंटू 8/3, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 2 माइनस 1/4 प्लस 4/3, तो 1/2 1/3, 8 4 12 माइनस 32/3 माइनस 4 दूनी 8, 9/4 प्लस 4/3, कितना आया 4 और 1 5, 32 में से 5 गए 27, 27 डिवाइडेड बाई
3 प्लस 12 माइनस 9/4, 12 माइनस 9 3, 4 3 12, 12 माइनस 9 3/8। ये आपका आंसर है। किसी भी तरीके से जाइए आंसर सेम मिलेगा ही मिलेगा। मल्टीपल क्वेश्चन में ये चीज़ ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ही यही था कि आप पहली बात कर्व ड्रा करना सीख जाएं, दूसरी बात कर्व ड्रा करने के बाद आप रीजन पहचानना सीख जाएं, और तीसरी बात रीजन पहचानने के बाद लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं वो आप सीख जाएं। जैसे ही एक बार लिमिट डिसाइड हो गई, आपके क्वेश्चन में केवल और केवल प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वो रह जाता है, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसकी लिमिट है ये, किस वेरिएबल में, एक्स में, इसका मतलब कि किसकी लिमिट है, वाई की। तो सबसे पहले पहले इसको ओपन कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में फालतू के क्वेश्चन ना रहें कि देखने में बड़ा लग रहा है। इसको ओपन कीजिए, तो x³ y प्लस XY³ dx/dy इसके फंक्शन में है x के, इसका मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट सबसे पहले आपको y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या है, कांस्टेंट है, तो x³ y का इंटीग्रेशन y²/2। लिमिट पुट कर दीजिए x से √x प्लस x, y का इंटीग्रेशन y⁴/4। लिमिट पुट कर दीजिए x√x। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 0 से 1 x³/2। अपर लिमिट पुट कर दीजिए, √x पहले पुट करेंगे तो √x का स्क्वायर x, माइनस लोअर लिमिट x पुट करेंगे यहां पर तो x² प्लस x/4। अपर लिमिट पुट कीजिए, √x⁴ करेंगे तो क्या मिलेगा, x²। यहां पर लोअर लिमिट x⁴ dx। ठीक, 1/2 x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 माइनस x⁵ का इंटीग्रेशन x⁶/6 प्लस 1/4 x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 x⁵ का इंटीग्रेशन x⁶/6। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1। क्या मिला, 1/2 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/4 1/4 माइनस 1/, तो क्या मिला, 1/2 1/30 प्लस 1/4 2/24 1/60 प्लस 1/48। ठीक, यही आएगा ना। तो ये कितना आया, 8। तो आ गया 3/80, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। चलिए
ये शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है कौन से रीजन में? रीजन बाउंडेड बाय द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस लाइन के द्वारा जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड है उसी रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले ये लाइन का फिगर ड्रा करना आपको आना चाहिए। 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कौन सा, x एक्सिस को कहां पर कट करती है? a, 0 पर। तो a क्या है? x एक्सिस वहां पर कट करेगी जहां पर y 0 हो, y को 0 पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? 3, 0। y को कहां पर कट करेगी? जहां पर x 0 हो, तो 0, 1। इस रीजन में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वही तरीका, स्ट्रिप ले लीजिए, चाहे स्ट्रिप ऐसे लीजिए, अगर ऐसे लेते हैं तो यहां पर क्या मिला? y=0। इस स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 - x/3। तो एक तरीका हुआ कि इसको इंटीग्रेट करने का, स्ट्रिप वर्टिकल लेते हैं तो y की वैल्यू 0, 3 - x/3। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में? 0 से लेकर के 3 तक। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि स्ट्रिप वर्टिकल ले लीजिए। वर्टिकल लेंगे तो यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0। यहां पर इस लाइन पर x की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा? 3 - 3y। तो दूसरा तरीका क्या हुआ? वेरिएबल लिमिट x की, तो 0 से 3 - 3y। y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है? y इक्वल टू 0 है और यहां पर है y इक्वल टू 1। आप किसी भी फार्मूले से निकालेंगे, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, आंसर आपको सेम मिलेगा। निकाल कर देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब y की लिमिट है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2। 1/2। अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो 3 - x/3 का होल स्क्वायर dx। तो 1/9, 1/18 बाहर गया, 0 से 3 x, 9 + x² - 6x dx। 1/18, 9x, x को अंदर लाइए, 9x, x का इंटीग्रेशन x²/2, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x² का इंटीग्रेशन x³/3। लिमिट पुट कर दीजिए, 0 से 3। 0 से 3 ही आएगा ना? हाँ ठीक। कितना मिला? 1/18, 9, 9/2 प्लस 81/4, तो 1। कितना मिला? 1/18, 81/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। तीन बटे 8, ये आपका आंसर है।
अगर मैं दूसरा फार्मूला लगाता हूँ, ये तो हमने वो वाला लगाया था, ये वाला, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो देखता हूँ कि 3/8 आंसर आता है कि नहीं। इसकी लिमिट है ये x की, क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में। तो 0 से 1, y कांस्टेंट है तो हो जाएगा x²/2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 3 - 3y dx। तो 0 से 1, 1/2 बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट तो 3 - 3y का होल स्क्वायर dy, लोअर लिमिट तो 0 ही है, y 9 + 9y² - 18y। इंटीग्रेट कीजिए 9y²/2, 9 y⁴/4 -18 y³/3। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, 1/2, 9/2 + 9/4 -6, क्या मिला? 1/2, 27/4 -6, 6 चौको 24, क्या आया? 3/8। चाहे जैसे मूव कीजिए, फाइनल आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, लिमिट निकालना समझ में आ गया, कर्व ट्रेसिंग समझ में आ गया कि कर्व कैसे ड्रा किया जाता है, तो बाकी चीज़ें अपने आप धड़ल्ले से हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, धन्यवाद।